हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रताप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट विद प्रताप। हम यहाँ पे फिटनेस के सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे, सारे लेयर्स को कवर्स करेंगे, जिसमें से फिजिकल फिटनेस भी आती है, मेंटल फिटनेस भी आती है और साथ साथ हमारे कुछ इमोशनल फिटनेस के बारे में भी बात करेंगे, जिसके बारे में आज तक कोई जल्दी बात नहीं कर पाया या बहुत कम बातें होती हैं इसके बारे में। मैं आपसे बातें करूंगा। आज की जो टॉपिक है वो है मेंटल फिटनेस। और मेंटल फिटनेस में बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में डॉक्टर्स हमें बताते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गई, एंजाइटी हो गई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इमोशनल ब्रेकडाउन भी हमारे एक तरीके का मेंटल प्रॉब्लम्स में से आती हैं। लेकिन इस ये ठीक कैसे हो, और हमें हमेशा मेडिसिन के बारे में बात की जाती है या हमें ये बताया जाता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें या डॉक्टर से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें। आप अपना कुछ ऐसे लोगों से उठना बैठना करें जिसके साथ आप अपने मन को थोड़ा हल्का पाएँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग शाई हैं या जो लोग लोगों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, जो इंट्रोवर्ट हैं, आई थिंक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम्स उन्हीं को ज़्यादा होती है, जिसमें कि इमोशनल ब्रेकडाउन होना या फिर मेंटल अनस्टेबिलिटी होना, ये सब चीज़ें होती हैं, पाई जाती हैं। जो बंदे जिम जाते हैं, जो बंदे एक्सरसाइज करते हैं, आप उनमें बहुत कम देखोगे कि उनमें मेंटल फिटनेस या इमोशनल ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं। वो बहुत कम होते हैं, बहुत ही लेस होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस में जब आप किसी जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, उनके साथ जब आप अपनी बातें शेयर करते हो, तो आपके अंदर की जो कड़वाहट है, आपके अंदर की जो चीज़ें फंसी हुई बातें हैं, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं कहीं ना कहीं। भले ही आप बोलो या ना बोलो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज़ें निकलती हैं। और जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, जो घर में रहते हैं या ऑफिस जाते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने मिडिल एज में होते हो। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 35 टू 45 के बीच में है, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी होती है, उनके बच्चे हो चुके होते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते वो एक ऐसे लूप में चले जाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। जब वो अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं तो उनके दोस्त उनसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी में किसी लूप में फंसे हुए हैं। अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स, अपने कॉलेज फ्रेंड्स या अपने किसी कोलीग से मिलने जाते हैं तो वो फिर सिर्फ एक टाइप ऑफ इंजॉयमेंट ही रह जाता है कि आप गए किसी क्लब में, किसी पब में, आप पार्टी करके आप आ जाते हो, या कहीं घूम के आ जाते हो, लेकिन आपके अंदर की जो बातें होती हैं वो आप वो बातें निकाल नहीं पाते हो, जिसे आप शेयर नहीं कर पाते हो, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडियन मेन में, जो अ, जिन्हें बात करनी चाहिए इस टॉपिक पर। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में आप हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर उन चीज़ों पे कंट्रोल करें, हर हर एक चीज़ों पे कंट्रोल रखें, हमारे कमांड में सब चीज़ें रहें। बट ज़िंदगी ऐसे चलती नहीं, लाइफ ऐसे नहीं चलती। हमारे इमोशंस उससे जुड़े हुए रहते हैं और जब हम अपने एक्शन उस तरीके से लेते हैं कि सब कुछ हमारे कमांड में रहे और लाइफ अपने अकॉर्डिंगली हमसे डील करती है, तो वो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं और फिर हम इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, क्योंकि हम जो चाहते थे वो हमें मिलता नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाती है, तो हम कहीं ना कहीं वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं। और फिर ये बात हम किसी से कह नहीं पाते, क्योंकि आप अपने ओल्ड मदर फादर को बता नहीं सकते हो, आप अपनी वाइफ को समझा नहीं सकते हो, या अगर लेडी हैं तो वो जेंट्स को नहीं समझा पाती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जिनके जिनके रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, जो एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। सपोज किसी के लाइफ में 10 साल का गैप है, किसी कपल के बीच में 5 से 6 साल का गैप है, तो ये गैप होना और फिर सबके अपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का होना, जरूरी नहीं कि मैं जिस नज़रिए से दुनिया को देख रहा हूँ उसी नज़रिए से दुनिया भी हमें देखे। और दुनिया छोड़ो, आप अपने घर में ही आपके हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। इसी तरीके से आपके सारे जो रिलेशंस हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, वो जरूरी नहीं कि आप जिस तरीके से दुनिया को देख पा रहे हो वो भी उस तरीके से देखे। इसलिए जब आप अपनी बात कहने जाते हो तो वो अपनी बात समझ नहीं पाते, आपकी बात समझ नहीं पाते, और जब वो आपकी बात समझ नहीं पाते तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हो। जब आप अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हो, आपके फ्रेंड्स मिलते नहीं हैं, फिर आप
वही या तो आप अल्कोहल में चले जाते हो, नशे में चले जाते हो, या कुछ और ढूँढ लेते हो जिससे कि आपको एक एस्केप मिले, जिससे आपको लगता है कि हाँ भाई, यहाँ से मुझे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, यही एक तरीका है बाहर निकलना। बट ऐसी बात नहीं। मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ फिज़िकल फ़िटनेस और मेंटल फ़िटनेस इन दोनों के बारे में बातें करूँगा। बट मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस बात को समझें कि आज जो हम बात कर रहे हैं, सो वो सिर्फ एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, ये उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किन चीज़ों पे? आपका कंट्रोल है कि आप क्या खा सकते हो, आप क्या पहन सकते हो, आप कहाँ जा सकते हो, आप कितना कमा सकते हो, और आप क्या काम कर सकते हो, किनसे अच्छा बिहेवियर रख सकते हो, आप कितना सह सकते हो। ये सारी चीज़ों को आप अपने साथ कंट्रोल कर सकते हो। बट अगर आपने ये सोचा कि मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, यानी आउटकम भी आप सँभाल लूँगा, तो ये यही आके आपको अ, तोड़ सकती है या तोड़ देती है। तो मेरा आज का जो पॉइंट है कि कंट्रोल एक इल्यूज़न है, मुझे ऐसा लगता है। कंट्रोल जो है वो एक इल्यूज़न है, क्योंकि आप इल्यूज़न कभी कर ही नहीं सकते। आप लाइफ़ के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, आप लाइफ़ पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी और सीखनी होगी कि लाइफ आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, आपको लाइफ के अकॉर्डिंग चलनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको ये समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने जिस दिन ये समझ लिया और कि लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, ना हम पैदा होते अपनी मर्जी से हैं, ना हम मरते अपनी मर्जी से हैं, है ना? तो जब दो पार्ट हमारे दो एग्जिस्ट जो हैं, जब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये जो बीच का पार्ट है, लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो बस आप उस डिसीजंस को ले सकते हो अपनी ज़िंदगी में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बस आपके हाथ में यही है। आपकी किससे शादी हो गई, अब आप शादी को कैसे निभाते हो? शादी हो गई, ये किस्मत है, डेस्टिनी है, या जो भी बोलो। आज की डेट में तो मैं किसी के ऊपर उँगली नहीं उठा सकता, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक डेस्टिनी है। तो चलो हम दोनों को ही मान लेते हैं कि डेस्टिनी है, या फिर आपकी खुद की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, खुद का डिसीजन है। बट मैरिड लाइफ़ तो एक वो कुआँ है। मैरिड लाइफ़ तो वो एक कुआँ है जिसके अंदर में अरेंज मैरिज वाले भी जाते हैं और लव मैरिज वाले भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली गेम ये है कि उस कुएं के भीतर, है ना, उस मैरिड लाइफ के भीतर आप कैरी कैसे करते हो। मैरिड लाइफ वालों, अरेंज मैरिज वालों को भी और लव मैरिज वालों को, दोनों को ही वो मैरिड लाइफ जीनी है। असली लड़ाई हम स्टार्टिंग में करते हैं कि भाई मैं लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, लेकिन जब आप मैरिड लाइफ जीते हो तो उसमें तो कंडीशंस ही बदल जाती है, तो आपका उस पर भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जब आप उसका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप बस ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप कैसे बिहेव कर सकते हो, आप कैसे रिएक्ट कर सकते हो, आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप लाइफ को कैसे डील कर सकते हो, इस रिलेशन को कैसे डील कर सकते हो। बस यही आपके हाथ में है। उसी तरीके से काम आपने चूज़ करा, काम आपने चूज़ करा, ये आपके हाथ में। आप क्या काम करते हो, ये आपने चूज़ करा। बट अगर कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें मजबूरन या प्रेशर में या रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें वो काम करते रहना पड़ता है, तो जब आपको वो काम करते रहना पड़ेगा, तो फिर आपको अपने बिहेवियर पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने अंडरस्टैंडिंग पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। यही है आपका कंट्रोल। वो आपको रिटर्न क्या देगा? बॉस गाली देंगे, दुनिया गाली देगी, ट्रैफिक में जाम में फंसे रहोगे, पेमेंट सही से आएगी नहीं, ईएमआई चलती रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर प्रेशर बनाती रहेगी। बट आप इसको कैसे डील करते हो, ये है सबसे बड़ा हुक। अब ये हुक आप अपनी ज़िंदगी में कब, कैसे लाते हो, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलती है। वो टाइमली अपने आपको एज आपको बूढ़ा कर रही है, वो टाइमली आपके सारे एनर्जी को लेते जा रही है, खर्च कर रही है। आपकी 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 परवरिश बचपन से लेके, जवानी से लेके, मिड एज से लेके बुढ़ापे तक एक पूरा ट्रैवल है, जो वो कहीं रुकती नहीं है। वो आपके अकॉर्डिंगली वो कहीं ठहरती नहीं है, वो बस चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आपको ये देखना है, आपको उस एज के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को चेंज करना है, अडॉप्ट करना है कंडीशंस को, क्योंकि हम हमेशा बच्चे नहीं रह सकते हैं, हम हमेशा यंग नहीं रह सकते हैं, हम हमेशा मिड एज में भी फंसे नहीं रह सकते। उसी तरीके से हम कभी हमेशा बूढ़े भी नहीं रह सकते, हमें जाना होगा। तो ये सच आपको जानना है।
लाइफ एक इल्यूजन है, उस इल्यूजन में आपको नहीं फंसना है। सोशल मीडिया के थ्रू और इस सोसाइटीज़ जो आजकल की ज़िंदगी हो गई है, जिस सोसाइटी में आजकल लोग रहने लगे हैं, सोसाइटी वाली ज़िंदगी, अपार्टमेंट्स वाली लाइफ, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं। गांव घर, जो पुराने गांव घर होते हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी अलग हैं आज भी, बट इन दोनों जगहों पे ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया बिल्कुल अलग है, वो आपको हमेशा हंसता हुआ चेहरा दिखाता है, वो हमेशा आपको घूमते फिरते, एंजॉय कराते, खाते पीते, गाड़ी खरीदते, ये सब चीज़ें दिखाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आपको नहीं पता कि वो गाड़ी ईएमआई पे दे रहा है, या फिर वो सोसाइटी में बिल्स एक बार में पे कर रहा है या 4 बार में पे कर रहा है। वो खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ जिस रेस्टोरेंट में गया है, वो फ्रिक्वेंटली जा रहा है या कितने कितने महीनों के बाद जा रहा है, ये सब किसी को नहीं पता। तो फिर आप और हम कोई नहीं होते जो जज करें। हम जज सिर्फ एक चीज़ को कर सकते हैं कि हमारा उसके लिए रिस्पॉन्स कैसा है, हमारा रिएक्शंस कैसे हैं, और हमने उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे डील करा है, बस यही है। तो लाइफ में इल्यूजन है, वो है सबसे बड़ा कि हमें सब कुछ कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आप ये बात जान लो। लाइफ में बहुत पीसफुल रहोगे, बहुत शांति से रहोगे, और आपके इमोशंस बहुत तरीके से काम करेंगे। अगर आपने अपने आप पे ज़्यादा प्रेशर डाला कि ये क्यों हो रहा है और ये कैसे होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप सिर्फ अपने डिसीजंस को लेके, अपने रिएक्शंस को लेके प्रेशर में रह सकते हो, हर चीज़ों को लेके प्रेशर में नहीं रह सकते हो। तो आप रिलैक्स करो, अपने काम पे ध्यान दो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये चैनल जो मैंने स्टार्ट किया है, इसमें हम मेंटल फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस के कुछ ऐसे पहलुओं से बात करेंगे जो आजकल सिर्फ और सिर्फ जिम के एक्सरसाइज वगैरह या डाइट की बातें ही होती हैं, उनसे थोड़ी अलग हट के हम कुछ टॉपिक पर बातें करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें सही से ना बोल पाया हूँ, बट होप सो कि मैं आगे इसको ठीक करूँगा। और मिलता हूँ फिर मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ।